कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो मुश्किलों का सामना करके और भी मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखर जाते हैं। आज हम कैरल ड्वेक की शानदार किताब माइंडसेट के इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही वो सवाल था जिसने साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि हार या जीत पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो यूं ही नहीं होती, इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह काम कर रही है। और इस बात की तह तक जाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को पहेलियां सुलझाने को दी। शुरुआत में तो पहेलियां काफी आसान थीं, लेकिन धीरे धीरे वो मुश्किल होती चली गईं। और जब स्टूडेंट्स फेल होने लगे, बस वहीं पर ड्वेक को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने कामयाबी के बारे में हमारी सोच को ही हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। कुछ स्टूडेंट्स जब एक ऐसी पहेली से जूझे जिसे हल करना लगभग नामुमकिन था, तो वो निराश नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे वो उस मुश्किल से और भी ज्यादा चार्ज हो गए हों। और बस उसी पल ड्वेक को समझ आ गया कि असली खेल पहेली का नहीं, बल्कि उसे देखने के हमारे नजरिए का है। और इसी एक्सपेरिमेंट से दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल माइंडसेट सामने आए, जो ये तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हमारी कामयाबी की हदें कहाँ तक जा सकती हैं। यहीं पर आकर सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो सोच है कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस, ये सब पत्थर की लकीर है, इसे बदला नहीं जा सकता। अब अगर कोई ऐसा मानता है तो उसके लिए तो हर काम खुद को साबित करने का एक टेस्ट बन जाता है। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानना कि हमारी काबिलियत एक मसल की तरह है, जिसे मेहनत करके और मजबूत बनाया जा सकता है। इस नजरिए वाले इंसान के लिए कोई भी चुनौती खतरा नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका होती है। लेकिन ये छोटा सा विश्वास असल में कितना मायने रखता है? क्या ये साधारण सा विचार हमारी असल जिंदगी के नतीजों को इतना बदल सकता है? चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इन दो माइंडसेट का असर क्या होता है। हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, कि कैसे धीरे धीरे और लगातार चलने वाला जीत जाता है। पर मजे की बात यह है कि हमारी दुनिया में अक्सर खरगोश की तारीफ होती है, वो जिसके पास नेचुरल टैलेंट है, जो बिना मेहनत के जीत जाता है। और यही बिना मेहनत वाले टैलेंट को हीरो बनाना फिक्स्ड माइंडसेट का एक बहुत बड़ा जाल। और देखिए, यही फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम छुपी है। ये मेहनत को कामयाबी की निशानी नहीं, बल्कि कमजोरी का सबूत मानता है। सोच ये बन जाती है कि भाई अगर कोशिश करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि नेचुरल टैलेंट है ही नहीं। सिर्फ ये एक अकेली सोच ही लोगों को अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक सकती है। और ये सोच हमारी जिंदगी के हर हिस्से में नजर आती है। स्पोर्ट्स को ही ले लीजिए। बिली बीन जैसे एथलीट जिन्हें नेचुरल टैलेंट का टैग मिला, वो अक्सर प्रेशर में बिखर जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर से लड़ना सीखा ही नहीं। यही चीज बिजनेस में दोहराई जाती है, और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में भी, जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढता है, ना कि ऐसा जो साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करे। अब एक हैरान करने वाली बात, हम अनजाने में ही अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं, और वो भी सिर्फ तारीफ के जरिए। जी हाँ, जिस तरह से हम दूसरों से, खासकर बच्चों से बात करते हैं, वो अनजाने में ही इस लिमिटेड सोच को मजबूत कर सकता है। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप की तारीफ उनके टैलेंट के लिए की गई, वाह तुम कितने स्मार्ट हो, और दूसरे ग्रुप की तारीफ उनकी मेहनत के लिए की गई, वाह तुमने बहुत मेहनत की। इसके बाद जब उन्हें एक नई और ज्यादा मुश्किल चुनौती दी गई, तो जानते हैं क्या हुआ? टैलेंटेड ग्रुप ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं फेल हो गए तो उनका स्मार्ट होने का टैग छिन जाएगा। लेकिन मेहनती ग्रुप ने उत्साह से उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये साफ दिखाता है कि हमारी बातें कैसे किसी को चुनौतियों से डरना या उनका सामना करना सिखा सकती हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि हमारी सोच का कितना गहरा असर होता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इसी माइंडसेट के साथ फंसे हुए हैं? अच्छी खबर ये है कि रिसर्च कहती है बिल्कुल नहीं, इसे बदलना पूरी तरह मुमकिन है। इसका राज इस बात को समझने में है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक मसल की तरह है। हर बार जब हम कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई नया स्किल सीखते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग की कसरत कर रहे होते हैं। और आजकल की न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जब हम खुद को चैलेंज करते हैं तो हमारा दिमाग सच में नए और मजबूत कनेक्शंस बनाता है।
तो अपने माइंडसेट को बदलना एक एक्टिव प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानने से। वो आवाज जो कहती है ये तुमसे नहीं होगा। एक बार जब आप उसे सुनने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास एक चॉइस है। आप उसे ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से जवाब दे सकते हैं और ऐसे कदम उठा सकते हैं जो सीखने पर फोकस करें, न कि सिर्फ अच्छा दिखने पर। तो आखिर में ये सब कुछ एक बुनियादी चुनाव पर आकर टिक जाता है। रास्ते में आने वाली बाधाओं को कैसे देखा जाए? क्या वो एक फुल स्टॉप है या फिर एक नई शुरुआत का मौका? शायद माइंडसेट से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि कामयाबी का असली मतलब ये साबित करना नहीं है कि कोई कितना महान है, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने के जुनून को अपनाने के बारे में है। फेलियर किसी की पहचान नहीं होती, वो बस एक जानकारी है जो बताती है कि आगे क्या करना है। तो जब हम इसे खत्म कर रहे हैं तो सोचिए कि आपके रास्ते में आने वाली अगली मुश्किल वो क्या है? क्या वो एक खतरा है जिससे बचना है, या फिर एक मौका जिसे अपनाने का इंतजार है? चुनाव आपका है।